तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। इसका सीबीएसई का मिड टर्म एग्जामिनेशन जो होता है उसका सिलेबस देखने वाले हैं, और ये सिलेबस होने वाला है 2023 के लिए। जी हाँ बच्चों, जो आपका सीबीएसई का मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा क्लास 12th का 2023 का, उसके लिए सिलेबस होने वाला है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा सिलेबस बताने वाला हूं कि जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा क्लास 12th का 2023 का, उसके अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, जो बोर्ड एग्जाम में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था कि सर जी मिड टर्म एग्जामिनेशन का सिलेबस बता दीजिए, तो आपके हाईली डिमांड पे ये वीडियो बनाई जा रही है। इसी बात पे एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपका कोई डाउट रहता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो अब आप आपके जो डाउट्स होते हैं वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पे जाकर के। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जय झा 07। ये जैसे ही इंस्टाग्राम पे जाकर के आप सर्च करेंगे मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। फॉलो कर लीजिएगा। कोई डाउट रहता है तो वहाँ पर पूछ लीजिएगा, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, क्लास 12th का टेलीग्राम चैनल भी है न्यू सेशन के बच्चों के लिए, तो अगर वहां पर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ, नोट्स वगैरह हम वहां पर आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है, सिंपली वहां पर सर्च करना है। ठीक है, 2 बार सिंपली बोल दिया। खैर, सर्च करना क्या है भैया, क्लास 12 सीबीएसई 1 2 3। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है क्लास 12 के न्यू सेशन के बच्चों का वो देखने को मिल जाएगा। वहां पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। 3000 के आसपास बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन हो जाइए भैया, बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अपना सिलेबस समझते हैं। तो देखिए, सिलेबस को समझने से पहले ये समझिए कि इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कौन कौन सी किताब पढ़नी है। ठीक है, तो 2 किताबें टोटल आपको पढ़नी है इकोनॉमिक्स के अंदर। पहला जो किताब रहेगा वो रहेगा समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, और सेकंड वाला जो एक बुक रहेगा जो कि 11th का बुक है वैसे तो, लेकिन ये 12th में आ गया है। आपको पता होना चाहिए कि आगा पीछा होता रहता है, मतलब कभी 11th का 12th में चला जाता है, 12th का 11th में आ जाता है। तो ये 11th का बुक है वैसे तो, लेकिन अब 12th में आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय अर्थशास्त्र का विकास। ठीक है, इस तरह से ये सेकंड वाली आपकी बुक रहेगी, और इन दोनों किताबों के अंदर से आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन का सिलेबस बनने वाला है। ठीक है, चलिए एक एक करके ध्यान से समझते हैं। जो आपका फर्स्ट वाला बुक है उसका सिलेबस समझिए कि मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट वाला बुक का यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका चैप्टर होता है वो मैंने निकाल लिया इस तरह से। पहला जो रहेगा आपका परिचय, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेकंड जो आपका चैप्टर रहेगा राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ये आपको पढ़ना है। इसके अंदर के टॉपिक्स जो है ये देख लीजिए। उसके आगे चलते हैं, इसी बुक के अंदर से थर्ड जो आपका चैप्टर रहेगा मुद्रा और बैंकिंग, ये भी पढ़ना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं, फोर्थ जो आपका चैप्टर रहेगा आय और रोजगार के निर्धारण करके, ये भी आपको पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जी ये डिलीट है, लेकिन डिलीट नहीं है, मैं आपको उसका ऑफिशियल प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ठीक है, फोर्थ चैप्टर आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डीओई की तरफ से, यहाँ पर एक चीज ऐड कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता होगा कि जो आपका एनुअल सिलेबस आता है, यानी कि पूरे साल भर का बोर्ड एग्जाम का सिलेबस आता है, वो सीबीएसई जारी करता है, लेकिन जो मिड टर्म का सिलेबस होता है वो डीओई जारी करता है। ठीक है, तो डीओई की तरफ से ये सिलेबस आया था, उसको हिंदी मीडियम में मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट किया है, और यहाँ पर आप सारे के सारे टॉपिक इस तरह से देख सकते हैं। जो सिलेबस आता है इकोनॉमिक्स का वो यूनिट वाइज आता है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल समझना पड़ता है कि चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं, उस हिसाब से बताना पड़ता है। तो जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं वो सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 जो है हमारा राष्ट्रीय आय और संबंधित योग करके होता है। इसके अंदर से देखेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। वही चीजें मैंने आपको चैप्टर में दिखाई है, वही चीजें यहाँ पर ट्रांसलेट करके दिखा रखा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक आपको टच करने हैं। टच करने का मतलब पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो यूनिट नंबर 2 यहाँ पर दिखा रखा है मुद्रा और बैंकिंग करके। ठीक है, इसके अंदर से आपको धन के बारे में पढ़ना है, जनता के बारे में पढ़ना है, वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली जो होता है हमारा उसके बारे में पढ़ना है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा आय और रोजगार का निर्धारण वाला ये जो है, ये भी यूनिट आपको पढ़ना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके अंदर से ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड वाली जो बुक है आपकी, उसका सिलेबस समझ लीजिए कि सेकंड वाली बुक के अंदर से आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या
नहीं पढ़ना है मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर सेकंड वाली बुक का जो इकाई नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1 है, विकास नीतियां और अनुभव 1947 से लेकर के 1990 तक का, ये आपको पढ़ना है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 आ जाता है, चैप्टर नंबर 2 आ जाता है, ठीक है। ये सारे चैप्टर आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड यूनिट रहेगा इकाई नंबर 2, आर्थिक सुधार 1991 से, जिसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 3 जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये सब आ जाता है, तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और यूनिट नंबर जो 3 है हमारा, ये भी आपको पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां, यानी कि करंट में जो चैलेंजेस फेस कर रहा है हमारा इंडियन इकोनॉमी, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। भारत में मानव पूंजी का निर्माण, ये भी आपको पढ़ना है। और ग्रामीण विकास जो है ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 इसी यूनिट का। तो ये आपका रहा सेकंड वाला बुक का सिलेबस। अब जो ऑफिशियली आया है सिलेबस वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो इकाई नंबर 6 में दिखा रखा है विकास अनुभव 1947 से 1990 तक के, और 1991 से आर्थिक सुधार जो हुए वो, और इसके अंदर के सारे छोटे छोटे टॉपिक्स देख सकते हैं इस तरह से। 1991 से आर्थिक सुधार क्या हुए हैं, जैसे कि उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, यानी एलपीजी हो गया। एलपीजी का मतलब आपको पता ही होगा, एलपीजी, ठीक है। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। ये तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये ऑफिशियली जो आपका सिलेबस आया था वो इंग्लिश में आता है, उसको ट्रांसलेट हिंदी में कर दिया है। उसके अंदर देख सकते हैं ये सारे टॉपिक आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। 7th यूनिट के अंदर से मैंने आपको बताया इस तरह से मानव पूंजी निर्माण, जिसके अंदर लोग कैसे संसाधन बनते हैं, ये सारे चीज आपको पढ़ना है। ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ना है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के बारे में, ये सारा आपको पढ़ना है बच्चों। अब यही सिलेबस जो है इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। देखो सिलेबस वही रहेगा, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम में मैं बात करूं तो जो आपकी फर्स्ट बुक रहेगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सेकंड वाली बुक ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंट्रोडक्टरी जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स करके फर्स्ट वाली बुक रहेगी आपकी, और सेकंड वाली जो बुक रहेगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली रहेगी। अब सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डीओई के द्वारा जो जारी किया गया सिलेबस है मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए, वो ऑफिशियल जो उसका पीडीएफ आया था उसी के अंदर से कटिंग करके मैंने ये स्लाइड बना रखा है, तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये डीओई का ऑफिशियल है भैया, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट नंबर 1 इस तरह से करके दे रखा है, ठीक है। ये फर्स्ट वाली जो बुक है ना आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, उसके अंदर के लिए दे रखा है सिलेबस जो है। यहाँ पर नेशनल इनकम इस तरह से करके है, और सेकेंड यूनिट जो रहेगा मनी एंड बैंकिंग करके रहेगा। थर्ड यूनिट जो रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये 3 यूनिट जो है आपको पढ़ने हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। जो आपकी सेकंड वाली बुक रहेगी उसके लिए क्या सिलेबस दिया है डीओई ने ऑफिशियली, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 6 रहेगा आपका, यहाँ पर यूनिट नंबर 7 रहेगा। यूनिट नंबर 6 क्या है भैया, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेकर के 1990 तक का, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए थे 1991 में, वो आपको पढ़ना है, जिसके अंदर एलपीजी आ जाता है आपका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 पढ़ना है आपको, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी करके, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। ये सारा चीज मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया और इंग्लिश में भी बता दिया, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर के टॉपिक्स आपको देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, मिड टर्म एग्जामिनेशन के। आई होप कि आपको आपका सिलेबस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये आपका लास्ट में एक डीओई ने बताया था कि भैया जो भी आपका सिलेबस है वो 15 सितंबर तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए, 15 सितंबर 2023 तक। उसके बाद जो है सो कि आपका रिवीजन वर्क चलेगा, फिर आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस डीओई ने ऐड किया था। तो ये मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया जो आपका डीओई जारी करता है मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। आई होप कि आपको आपका सिलेबस समझ में आया होगा इकोनॉमिक्स का। अगर आपका थोड़ा सा भी डाउट रह गया है कुछ भी, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और आपके जो प्यार भरे कमेंट आते हैं उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। आपके लिए लाइक करना तो फ्री है, लेकिन इससे हमारा बहुत ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बढ़ जाता है, ठीक है। एकदम मतलब खाली बैठने का मन ही नहीं करता है, मन करता है अरे बच्चे वीडियो लाइक कर रहे हैं, चलो जैसा जाकर के वीडियो बनाइए ना बच्चों के लिए। तो हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहते हैं, जिससे कि जो आपकी एग्जाम्स की तैयारी है वो और भी बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है।
अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपका जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।